सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र को रिंग रोड के रूप में नई सड़क परियोजना मिलने वाली है। इस सड़क परियोजना से कुरुक्षेत्र जिले को और आसपास के राज्यों और दर्जनों जिलों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। कुरुक्षेत्र में भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही रिंग रोड परियोजना को बनाने का विशेष कार्य किया जाने वाला है और यह मार्ग लगभग 22 किलोमीटर से लेकर के 28 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है और 250 करोड़ के अनुमानित खर्च राशि यहां पर खर्च की जाने वाली है। कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटन को इस रूट मैप का फायदा मिलने वाला है और कुरुक्षेत्र में लगने वाले जाम से यहां पर निजात मिलती भी नजर आने वाली है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से कुरुक्षेत्र रिंग रोड परियोजना से जुड़ी कुछ बारीक पॉइंट्स को जानने का काम करते हैं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। नमस्कार साथियों, हरियाणा में 250 करोड़ का विशेष प्रोजेक्ट आने वाला है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के वर्तमान कुरुक्षेत्र शहर में बनाने का कार्य किया जाएगा। यह विशेष रिंग रोड कुरुक्षेत्र शहर को डाइवर्ट करने का कार्य करेगा और धर्मनगरी को बड़ा फायदा पहुंचाने का कार्य करेगा। आने वाले समय में भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड सड़क प्रोजेक्ट को तैयार करने का कार्य किया जाएगा। ग्रीनफील्ड सड़क यानी कि वो सड़क जो खेतों के या ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में कार्य करती है। जैसे कि सड़कें दो प्रकार की होती हैं, एक तो वर्तमान की शहरी आबादी को क्रॉस करके जाने वाली सड़क, यानी कि एक सड़क को बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में बसे घरों को शिफ्ट करके बनाई जाने वाली सड़क, उस सड़क को ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कह दिया जाता है। लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या ग्रीनफील्ड सड़क वो सड़क होती है जो किसी भी रिहायशी इलाके, कंपनी, फैक्ट्रियों के इलाकों को प्रभावित न करके एग्रीकल्चर लैंड या खाली पड़ी जमीन के ऊपर बनाई गई सड़क को ग्रीनफील्ड सड़क कहा जाता है। यहाँ पर भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनने वाला विशेष रिंग रोड ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना का हिस्सा रहने वाला है। यह मार्ग वर्तमान के NH 444 का हिस्सा होने की संभावना भी लगातार बन रही है और वर्तमान में कुरुक्षेत्र में बन रहे रिंग रोड को शुरुआत में 4 लेन में बनाने का कार्य किया जाएगा और इन फ्यूचर इन्हें 6 लेन तक शिफ्ट करने का कार्य किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में बन रहे वर्तमान के रिंग रोड जिसकी परियोजना की DPR रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी पुष्टि करने का भी कार्य कर चुके हैं। लेकिन DPR रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक यहां पर 22.85 किलोमीटर से लेकर के 28.15 किलोमीटर के बीच में इस पूरे रिंग रोड का जो एरिया है वो रहने वाला है। बजट की बात करें तो लगभग 250 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि यहां पर खर्च की जाने वाली है। इन फ्यूचर ये राशि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। रूट मैप की यदि बात करें, पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में एक फाइल काफी चर्चित हो चुकी है। वो फाइल अलग अलग लोगों के व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबरों तक जा रही है जिसे कुरुक्षेत्र रिंग रोड फाइल के नाम से जाना जाता है। इस रूट मैप के अनुसार यह फाइल के जो रूट मैप फिक्स किया गया है, रेड कलर से दिखाया गया है, उसमें यहाँ पर सोडी से समानी, समानी से जिरबड़ी होते हुए खासपुर, फतेहपुर, सलाडपुर, सुनेडी खालसा, कैथलाखुर्द से लेकर के इंदर बड़ी के इलाकों को क्रॉस करता हुआ यह विशेष रूट मैप इस रिंग रोड के मध्य में आने वाला है। यहां पर DPR जब कंप्लीट रूप से लोगों के सामने पब्लिक की जाएगी तब आपको हम एक अच्छी वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे कि कंप्लीट रूट कहां से कहां तक फिक्स किया गया है। लेकिन अनुमान यही है कि यही रूट यहां पर फिक्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। नए रिंग रोड परियोजनाओं के तहत यहां पर मुख्यतः दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 44, इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 344 यानी कि यमुनानगर अंबाला एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे संख्या 152W पिहोवा कुरुक्षेत्र को जोड़ने वाले रिंग रोड को भी इसमें कनेक्ट करने का काम किया गया है। यानी कि रिंग रोड परियोजना से इन तीनों हाईवेज को कनेक्ट करने का विशेष कार्य किया जाएगा।
हरियाणा के अंदर 250 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र में बन रहे इस विशेष रिंग रोड से कुरुक्षेत्र को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर सबसे ज्यादा फायदा पर्यटन को होने वाला है। कुरुक्षेत्र महाभारत कालीन शहर है। महाभारत की लड़ाई और अनेक लड़ाइयां कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ी गई हैं। पर्यटन में यहां पर ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, कृष्ण संग्रहालय जैसे दर्जनों ऐसी पर्यटन से जुड़ी चीजें हैं जो देश भर से यात्री और अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिस्ट होते हैं वो भी कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा फायदेमंद रूट रहने वाला है। दूसरे स्थान पर बात करते हैं यहाँ पर भूमि अधिग्रहण से जो जुड़ी प्रक्रिया है। यहाँ पर किसानों से भूमि अधिग्रहण को लेकर बात करें तो यहाँ पर इस परियोजना को भारतमाला के तहत बनाया जा रहा है, तो NHAI यहाँ पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी यानी कि किसानों से जमीन खरीदी जाएगी, उसके बाद रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। फायदों की यदि बात करें तो इस परियोजना से कुरुक्षेत्र को और आसपास के कई राज्यों समेत जिलों को भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। फायदों की बात करें तो यहाँ पर रोजगार सृजन के अवसर बढ़ने वाले हैं, जिनमें नए रिंग रोड के पास में नई बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स, दुकानें और होटल्स बनाने का विशेष कार्य होगा। इसके अलावा अन्य व्यापार यहाँ पर बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। कई नए यहाँ पर इंडस्ट्रियल बूस्ट बढ़ेगी और आसपास की नई कनेक्टिविटी के रास्ते भी खुलने वाले हैं। ट्रैफिक जाम से कुरुक्षेत्र को निजात मिलेगी। कुरुक्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम आज के दिन देखने को मिलता है। आने वाले समय में इस रिंग रोड के निर्माण के बाद वो जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट मार्केट को होने वाला है। जहां से रूट फिक्स होने की संभावना है, वहां पर बड़ी संख्या में रियल एस्टेट एजेंट्स और कई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर इस रिंग रोड के बनने के बाद कुरुक्षेत्र को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 250 करोड़ की लागत से एक विशेष रिंग रोड का निर्माण कार्य होने वाला है। अब देखने का कार्य यह रहेगा कि यह रिंग रोड परियोजना कब तक धरातल पर लाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के लोगों की और आसपास के लोगों की अपनी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।